बच्चों, जैसा कि हमने जहाँ तक कंप्लीट किया 3.2 हमने कंप्लीट कर दिया था, 3.3 की तरफ जाते हैं। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, तो आप सिंपल से समझिए। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का सपोज करिए ए है, बी है, सी है, डी, यहाँ डी कर लीजिए, ई एफ जी एच आई है। अगर एक कोई मैट्रिक्स है तो इसका ए ट्रांसपोज डैश से भी लिखते हैं, टी से भी। तो जो रो होगा वो कॉलम हो जाएगा, जो कॉलम होता है वो रो हो जाएगा। मतलब ए बी सी डी ई एफ जी एच आई हो गया। मतलब ट्रांसपोज का मतलब ये होता है कि जो रो होगा वो कॉलम हो जाएगा, जो कॉलम है वो हमारा रो हो जाएगा। उसी को हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। क्लियर हो गया। अब उसके कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं जो आपको याद रखने चाहिए और इम्पॉर्टेंट है, आपसे पूछे जाते हैं। तो मैं उस प्रॉपर्टीज़ को पहले डिस्कशन करना चाह रहा हूँ। जैसे देखो प्रॉपर्टीज़, अगर ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हो तो वो ए के इक्वल होगा। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करने में आपको हेल्पफुल होगा, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज अगर करेंगे तो ए होगा। दूसरी प्रॉपर्टीज़ ये है, अगर के ए का होल ट्रांसपोज निकालेंगे तो के ए ट्रांसपोज होगा। ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज होगा। ए बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज। ये चौथी प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, ये आपको कॉपी पे भी लिखना होगा, जो आपको एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ये चौथी प्रॉपर्टी, ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू होता है बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। एक चीज़ जानिए, ये चारों प्रॉपर्टी कब एप्लीकेबल होता है, जब ए और बी का सूटेबल ऑर्डर हो, सेम मतलब ऑर्डर हो, तब जाकर होता है। ये नहीं कि डिफरेंट ऑर्डर हो आप उसके अनुसार करते जाइए, तो ऐसा कभी नहीं होगा। ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। जब ए एंड बी का सेम ऑर्डर होना चाहिए, पहली चीज़ स्क्वायर मैट्रिक्स में होना चाहिए, तभी होना चाहिए। मतलब रो और कॉलम इक्वल होना चाहिए, तभी ये ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स सेटिस्फाई करता है, नहीं तो नहीं करता है। ये सबको समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं आगे ट्रांसपोज के अगेन। अब देखिए, जो ट्रांसपोज का मैंने आगे बताया था, कुछ प्रॉपर्टीज होती है। पहली होती है सिमेट्रिक, दूसरी होती है स्क्यू सिमेट्रिक। मतलब ए ट्रांसपोज इक्वल टू, अगर ए है तो इसका मतलब होता है सिमेट्रिक होता है, ठीक है। ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए होता है तो हम क्या बोलते हैं, इसको स्क्यू सिमेट्रिक बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक बोलते हैं। क्लियर है। ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए हो तो उसको सिमेट्रिक ट्रांसपोज बोलते हैं। ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए होगा तो उसको स्क्यू सिमेट्रिक बोलते हैं। ये दो लाइन आपको राइट डाउन करना है मैथ्स की कॉपी में। अब इसके एग्जाम्पल कैसे होंगे, जैसे ये दे रखा है, इसका ए ट्रांसपोज निकालोगे, आप चेक करना चाहो तो कर सकते हो। तो ए ट्रांसपोज निकालोगे तो क्या आएगा, √3 2 3, फिर क्या आएगा 2 -1.5 -1, फिर 3 -1 और 1 है। ये बोथ आर इक्वल है। देखोगे ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए ही आ गया थी। इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स दे रखा है वो हमारा क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ऐसे ही स्क्यू सिमेट्रिक भी आप कर सकते हैं। सबको समझ में आया क्या। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक और चीज़ समझने वाली बात है, ये आप समझिएंगे, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये जो फार्मूला है इसको बोलते हैं सम ऑफ सिमेट्रिक, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक बोलते हैं। सम ऑफ सिमेट्रिक का मतलब ये जो हमने फॉर्मूला लिखा है ये स्क्रीन पे, इसी को P इक्वल टू लिखेंगे हाफ A प्लस A ट्रांसपोज होता है, और Q इक्वल टू होता है हाफ A माइनस A ट्रांसपोज। ये आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा, उसके अनुसार इन दोनों को अगर प्लस करेंगे तो A इक्वल टू होता है P प्लस Q। आप ट्रांसपोज निकाल देंगे, उसको प्लस करेंगे मैट्रिक्स से, फिर उसको डिवाइड करेंगे, ऐसे ही माइनस करके टोटल अगर A के इक्वल आ जाता है तो उसी को बोलते हैं सम ऑफ सिमेट्रिक एंड सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। क्लियर है। अब बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। अब देखिए, जैसे एक्सरसाइज की जब पहले क्वेश्चन इसका ट्रांसपोज निकालना, तभी बताया था पहले का कॉलम में है तो रो में हो जाएगा 5 1/2 और -1, ये आंसर हो गया। तो ऐसे ही सेकेंड और थर्ड पार्ट करना, ट्रांसपोज निकालना तो कोई भी रो
होगा तो कॉलम हो जाएगा, कॉलम है तो रो हो जाएगी। ये होमवर्क है। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है कि a प्लस बी निकालिए, तो पहले इन दोनों को प्लस करिए फिर उसका ट्रांसपोज करिएगा। यहाँ a ट्रांसपोज मतलब a का ट्रांसपोज कर लीजिए, b का ट्रांसपोज कर लीजिए, फिर दोनों को प्लस करिए तो a ट्रांसपोज। ये दूसरा क्वेश्चन भी होमवर्क होगा क्योंकि पीछे पढ़ा चुका हूँ कि प्लस कैसे करेंगे। थर्ड क्वेश्चन भी ये आपको होमवर्क होगा जो आप बेसिकली क्वेश्चन आप कर सकते। अब यहाँ देखिए फोर्थ क्वेश्चन भी होमवर्क रहेगा आपका, सेम है। अब ये फिफ्थ क्वेश्चन बता रहा हूँ, ए बी मल्टीप्लाई करना है। तो ए बी जब मल्टीप्लाई कर, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं करा रहा हूँ फर्स्ट पार्ट। ए बी मल्टीप्लाई तो 1 से सब में करेंगे तो -1 2 1 हो गया। -4 से करिए 4, -8 -4, फिर 3 से करिए -3, फिर क्या आएगा 6, फिर 3 आ गया, मतलब ए बी आ गया। तो इसका अगर ट्रांसपोज निकालना है, ए बी का ट्रांसपोज निकालना है बेटा, तो अभी मैंने बताया था रो को कॉलम में लिख देंगे। तो जैसे ये रो है तो ये क्या करेंगे, कॉलम में लिख देंगे। ऐसे ही आप कर सकते हैं। -3 6 3, ये ए बी का ट्रांसपोज हो गया। ये हमने शो किया, हमने ए बी का ट्रांसपोज। यहाँ करा कि बी ट्रांसपोज 8 है, बी ट्रांसपोज मतलब ये हो गया -1 2 1 आ गया, ये बी ट्रांसपोज हो गया। अब ए ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करना है, मतलब 1 -4 और 3 से, ये आप दिखा दोगे इक्वल आएगा। तो आप चेक भी कर सकते हैं, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो उसके अनुसार ये चेंज होता है। तो मतलब ए बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज इक्वल होता है, ये आपका। इसका मतलब हमने ए पार्ट कर लिया, तो बी पार्ट आप इसका होमवर्क करोगे। क्वेश्चन नंबर 5 भी आप होमवर्क करेंगे। क्लियर है, सबको समझ में आया? अब बढ़ते अगले छठे क्वेश्चन में कह रहा है कि ए ट्रांसपोज इंटू ए है। ए दे रखा है, इसी की जस्ट बगल में मैं ए ट्रांसपोज लिख रहा हूँ, तो क्या आएगा कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा हो गया। तो अब आप मल्टीप्लाई करिए, तो मैंने बताया था रो को फर्स्ट कॉलम, यहाँ क्या कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, यहाँ करोगे तो माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा साइन अल्फा हो जाएगा। तो ये कैंसिल हो जाएगा, टोटल 0 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ लिखोगे माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, सेकेंड रो को करो, प्लस साइन अल्फा कॉस अल्फा, और यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। आप ध्यान दोगे प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, ये भी कैंसिल हो गया। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये 1 हो गया। यही क्वेश्चन नंबर 6 में यही प्रूव करना था। यही हमारा क्या होता है, आइडेंटिटी के इक्वल होता है। यही हमारा क्वेश्चन नंबर 6 में करना था। तो आपका 6 का सेकेंड पार्ट भी होमवर्क है। क्लियर है? अब बढ़ते हैं 7th क्वेश्चन की तरफ। 7th में सिमेट्रिक शो करना है, तो इसका मतलब आप दिखाओगे ए ट्रांसपोज इक्वल टू क्या आना चाहिए, ए। तो ये आप शो कर लेना। 7th के सेकेंड पॉइंट में क्या दिखाना है, ए ट्रांसपोज इक्वल टू -ए। तो ये आपको करके आप इजी तरीके से दिखा सकते हैं, इसमें कहीं प्रॉब्लम नहीं हुआ। अगर प्रॉब्लम होता है तो कोई भी बच्चा मुझे कॉल कर सकता है इजी तरीके से, लेकिन बट एक कॉपी पे होमवर्क होना चाहिए। क्लियर है, सबको समझ में आ गया? अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 8 है, यहाँ कर ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। ए दे रखा है, ए ट्रांसपोज निकालिए। तो ए ट्रांसपोज कितना आएगा 1 5 6 7 है। अब दोनों को यहाँ प्लस करना है, ए प्लस ए ट्रांसपोज निकाल लीजिए, प्लस करिए। तो 1 + 1 2, 5 + 6 11, यहाँ 11 आ गया, यहाँ कितना आ गया 14 हो गया। अब इसका कह रहा है कि ये सिमेट्रिक है, इसको सी मान लीजिए, तो सी ट्रांसपोज इसको निकालेंगे। तो देखिए ये भी यही आ रहा है, तो ये दोनों सी ट्रांसपोज इक्वल टू सी आ रहा है। तो इसका मतलब इसीलिए वो कह रहा है कि सिमेट्रिक के इक्वल होना चाहिए। जो प्लस करने के बाद आ रहा है तो वो हमारा सिमेट्रिक आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 9 ये दोनों करना है आपको, होमवर्क है। क्लियर है, समझ में आ गया? अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो 10 है वो आपको करना होगा। यहाँ देखिए सम ऑफ सिमेट्रिक सम ऑफ इसकी सिमेट्रिक। इसका मतलब पहले P निकालिए, ए ट्रांसपोज 1/2 होता है, इसमें पुट करिए। फिर Q निकालिए, ए माइनस ए ट्रांसपोज, ये निकालिए। तो जैसे ए दे रखा है, इसका ए ट्रांसपोज जैसे मान लीजिए ए है, इसका ए ट्रांसपोज क्या होगा
351 -1 होगा बेटा। अब यहाँ प्लस करना है तो आप प्लस करिए। 3 + 6 होगा, 5 + 1 6 हो गया, यहाँ 6 हो गया, यहाँ 0 हो गया, -2 हो गया। अब इसको डिवाइड करिए 2 से तो कितना आएगा 3 और यहाँ पे -1 हो गया। अब ऐसे ही A - A ट्रांसपोज निकालिए क्यों, फिर लास्ट में ये प्लस करके दिखा देना P + Q = A आएगा, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपका इसी फॉर्मेट में करना है, पहले P निकालना है, फिर क्या करना है Q निकालना है, फिर A = P + Q निकालोगे तो वो A के इक्वल ही आएगा। तो यही हमारा हो जाएगा सम ऑफ सिमेट्रिक एंड सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा, जिसको आप इजीली तरीके से, तो ये कभी कभी एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। अभी तो विद इन 4 ईयर से आ नहीं रहा, लेकिन फिर भी आप प्रैक्टिस कर लेना। ये आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि सम ऑफ सिमेट्रिक सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक होता क्या है। क्लियर है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है ये कह रहा है कि A एंड B आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सेम ऑर्डर है, तो AB - BA ई ऑलवेज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। ये याद रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप में आता है। A एंड B आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो सेम ऑर्डर का, तो AB - BA हमेशा ऑलवेज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। ये आपको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, कहोगे तो मैं प्रूव करके भी दिखा सकता हूँ, ठीक है। 12th क्वेश्चन में A ट्रांसपोज निकालिए। A क्या हो जाएगा cos अल्फ़ा - sin अल्फ़ा, और ये क्या हो जाएगा sin अल्फ़ा cos अल्फ़ा है। अब यहाँ कर रहा है A + A ट्रांसपोज, A + A ट्रांसपोज निकालोगे तो देखो cos अल्फ़ा 2 cos अल्फ़ा हो गया, यहाँ 0 हो गया, यहाँ 0 हो गया, यहाँ 2 cos अल्फ़ा। अब किसके इक्वल रखना है, आइडेंटिटी के इक्वल रखना है, आइडेंटिटी के इक्वल, आई मतलब आइडेंटिटी, तो देखिए 2 cos अल्फ़ा = क्या है 1 है, तो cos अल्फ़ा = कितना आ गया 1/2। तो cos अल्फ़ा की वैल्यू 1/2 कितने डिग्री पे होता है 30 पे होता है, तो π/3 इज द राइट आंसर हो जाएगा, मतलब π/3 इज द राइट आंसर। तो ये आपका क्वेश्चन जो आपका 3.3 था ये हमने पूरा कंप्लीट किया, ये सभी बच्चे होमवर्क कर लेंगे। ओके बच्चों, धन्यवाद।